हेलो गाइस, कैसे हैं। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको जर्नल एंट्री की एडमिशन ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्री कैसे होती है, हिडन गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे होती है, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जो आपके 3 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए हमने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। 3 मार्क्स के लिए ये हमारी 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए, 3, 4 और 6 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्टनरशिप से, उनसे रिलेटेड हमने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करने के बनाई है। तो आइए चलते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आहूजा और बरुआ दो पार्टनर हैं इन अ फर्म। उनका रेशियो जो दिया है वो 3:2 दिया है। उन्होंने ये डिसाइड किया है उनका रेशियो क्या, 3:2। उन्होंने डिसाइड किया है कि चौधरी को एडमिट करें, किसके लिए, 1/5 शेयर के लिए, which he acquired equally from Ahuja and Barua. Goodwill valued at 30,000. Chaudhary brings in 16,000 as his share of capital, but not in a position to bring any amounted for goodwill. Goodwill amount exists in books of the firm at 15,000. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे। यहां पर एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे और यहां पर हम लोग वर्किंग नोट बना ले रहे हैं। यहां पर ये बन गया हमारा फॉर्मेट, और एक एंट्री के लिए बन गई, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए। अब देखो यहां वर्किंग नोट बना देंगे हम आपका। तो देखो, पहली एंट्री क्या है, चौधरी जो है वो अपने हिस्से की कैपिटल कितनी लेके आ रहा है। तो इसके लिए आप कैश या फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू चौधरी कैपिटल अकाउंट, being cash brought as his share of capital। अब चौधरी अपने हिस्से की कैपिटल कितनी लेके आ रहा था, 16,000। तो ये हमने 16,000 से पहली एंट्री पास कर दी। अब जब 16,000 से पहली एंट्री पास कर दी है, तो अब दूसरा क्या कह रहा है, फिर देखो क्या कह रहा था, पहले 16,000 कैपिटल ला दी। अब ये कह रहा है कि वो अपने हिस्से की गुडविल लाने की पोजीशन में नहीं, कंडीशन नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, चौधरी शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 30,000 है और 1/5 के लिए आ रहा है, तो उसके हिस्से की गुडविल कितनी होगी, 6,000। अब वो ये कह रहा था कि 1/5 के लिए आ रहा है और वो दोनों से बराबर इक्वली ले रहा है। तो यहां पर
आहूजा और बरुआ, ठीक, दोनों से बराबर बराबर ले रहा है तो दोनों का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ वो कैसा हुआ, बराबर बराबर हुआ। तो 3000 ये देगा और 3000 ये लेगा, ठीक। अब जब कोई नया पार्टनर आता और अपने हिस्से की कैपिटल वो सॉरी गुडविल नगद में नहीं लेके आता, कैश में नहीं लेके आता है, तो क्या करते हैं, उसके अकाउंट को कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर चौधरी करंट अकाउंट डेबिट टू आहूजा कैपिटल अकाउंट और टू बरुआज कैपिटल अकाउंट, है ना। being amount of goodwill credited to sacrificing partners capital account, है ना। तो 6000 रुपए उसके हिस्से की गुडविल आई थी, 6000 को आप यहां लिख देंगे और 3000 यहां लिख देंगे, ठीक। तो ये आपकी एक दूसरी एंट्री है। अब ये कह रहा था कि फर्म में पहले से ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट है, तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी आपकी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बनती है। इसके लिए एंट्री क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हमारे, आहूजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट बरुआज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां लिख देंगे बी अमाउंट ऑफ गुडविल appears in the books now to be written on, है ना। तो यहां पर हमारी जो गुडविल थी वो कितनी थी, 15,000 थी और इनका जो रेशियो था 3 था। तो 15,000 रुपए को आप 3:2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये चला जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9,000 और 6,000, है ना। तो ये 9,000 इसको मिलेंगे और 6,000 ये निकाले। इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो जाती हैं। तो यहां पर हमारी ये एंट्री 3 बनेगी और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको पूरे के 3 नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस एंड करण वर पार्टनर इन इंटीरियर डिजाइन फर्म। डिजाइनर फर्म है, जो उनकी कैपिटल है वो कैसी है, फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख एंड 4 लाख रुपीस, है ना। उनके क्रेडिट बैलेंसेस थे करंट अकाउंट के 4 लाख एंड 5 लाख, है ना। कितने थे, 4 लाख और 5 लाख। और जनरल जो रिजर्व है वो आपका 1 लाख रुपए दिया हुआ था। अब दे एडमिट राधिका इनटू पार्टनरशिप फॉर
1/4 शेयर के लिए। उन्होंने राधिका को 1/4 शेयर के लिए क्या बनाया, एक नया पार्टनर बना लिया। ठीक, अब जब उन्होंने पार्टनर बना लिया अब देखो फिर क्या है, उन्होंने एक फर्म में पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 5 ईयर वर 5 लाख रुपीज। ठीक, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज, बिजनेस कितनी थी, 10%। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। है ना, ये तो हमारे गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। देखो कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। है ना, तो अब आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले निकालेंगे क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। है ना, तो आपको देखो कितनी दी थी, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख दी थी। है ना, और नॉर्मल रेट 100 यहां लिख देंगे, ये 10 दिया था, 0 से 0 कट गए, तो ये आ गए आपके 50 लाख। क्या हुआ, चला गया। अब यहां बात करेंगे, ये हमारी क्या, ठीक, अब यहां हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व। ठीक, तो अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख। है ना, तो 6 4 10, 4 14, 5 19 और 1 20, ये आ गया आपका 20 लाख रुपए। है ना, ठीक, अब
तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 50 लाख, है ना, माइनस 20 लाख, बराबर आपकी गुडविल आ गई 30 लाख। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब यहां ये नहीं पूछा था, हमें सिर्फ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से पूछा था। हमें ये नहीं पूछा था कि उसके हिस्से की अगर गुडविल पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे। देखो मान लो सपोज दैट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे। कौन रे आया था हमारे में क्वेश्चन में, राधिका आई थी। तो अगर राधिका शेयर ऑफ, ये हम एक्स्ट्रा आपको बना के बता रहे हैं, यहां लिख सकते हैं राधिका शेयर ऑफ गुडविल, है ना, पूरे फर्म की गुडविल आई थी 30 लाख रुपए, उसका शेयर था 1/4, है ना, उसका शेयर था 1/4, तो ये आ गई 7,50,000 रुपए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल देंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10 कर देंगे तो 50 लाख रुपीज ही आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है, कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिया है और जनरल रिजर्व दिया है, तो सारी चीजें ऐड कर ली जाएंगी। 6 लाख रुपीज आपके ये हो गए, 4 लाख ये हो गए, 4 लाख ये हो गए, 5 लाख ये हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस था, ये कैपिटल अकाउंट का, और ये हमारे जनरल रिजर्व का बैलेंस था, सबको ऐड कर दिया, आ गया 20 लाख। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू 50 लाख थी, गुडविल हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी कितनी 20 लाख, इसमें इसको माइनस कर 30 लाख आ गया। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि रात का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है, 30 लाख इंटू 1/4 का, तो 7,50,000 रुपए उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी।